Hello student, welcome to my channel Learn English like a favorite language. Today in this video I am explaining literary device and the rhyming scheme of the poem A Tiger in the Zoo. प्रीवियस वीडियो में मैंने आप इसको एक्सप्लेन किया है. इस वीडियो में मैं आपको इसकी राइमिंग स्कीम समझाऊंगी. थैंक यू सो मच. आपने मेरी राइमिंग स्कीम वाली वीडियो को बहुत लाइक किया, पसंद किया. कमेंट करिए क्या आप जानना चाहते हैं, क्या किस तरह की वीडियो आप चाहते हैं. तो यू हैव टू कमेंट. आई विल ट्राई माई बेस्ट. आई विल हेल्प यू फ्रॉम माई वीडियोज़. ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम नाउ. इन दिस पोएम फर्स्ट स्टैंजा मैंने आपको बताया है हमेशा कि जब भी राइम स्कीम बताते हैं तो हम पहली लाइन को ए मान लेते हैं, राइट. अब इसमें क्या है, स्ट्राइप्स जो वर्ड है उसको हम ए मान लेते हैं. स्ट्राइप्स, इससे दूसरी वाली लाइन स्ट्राइप से केज मैच नहीं कर रहा है तो उसको बी मान लेते हैं, राइट. अब क्वाइट दोनों से ही मैच नहीं कर रहा है तो उसको सी मान लेते हैं. और रेंज और केज मैच कर रहा है तो बी मान लेते हैं. तो राइम स्कीम होगी ए बी सी बी. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा. फर्स्ट लाइन वी हैव टू पुट ए. हम ए मानेंगे पहली लाइन को. अब शेडो से ग्रास मैच नहीं कर रहा है तो हम उसको बी बना देंगे. नाउ होल दोनों से ही मैच नहीं कर रहा है, ए से भी ना बी से, तो सी मान लेंगे. और पास ग्रास से मैच कर रहा है तो बी मान लेंगे. यानी दोनों स्टैंजा की राइम स्कीम सेम है, ए बी सी बी. नाउ कम टू थर्ड स्टैंजा. फर्स्ट लाइन यू हैव टू राइट ए मान लेते हैं. हाउस से मैच नहीं कर रहा है सो इसको बी मान लेते हैं. और क्लॉज दोनों से मैच नहीं कर रहा है, इसको सी मान लेते हैं. और विलेज भी तीनों से मैच नहीं कर, इसको डी मान लेते हैं. इसकी राइम स्कीम दोनों स्कीम से अलग है. इसकी राइम स्कीम होगी ए बी सी डी, राइट. थर्ड स्टैंजा की राइम स्कीम है ए बी सी डी. नाउ कम टू फोर्थ स्टैंजा. उसी तरह से पहला इनको ए मान लेते हैं. सेल्स ए, बार सेल से मैच नहीं कर रहा है तो बी. और केज किसी से भी मैच नहीं कर रहा है तो सी. विजिटर भी किसी से मैच नहीं कर रहा है तो डी. नाउ थर्ड और फोर्थ स्टैंजा की राइम स्कीम सेम है, ए बी सी डी. और फोर्थ की भी देखिए ए बी सी डी. नाउ कम टू लास्ट स्टैंजा. लास्ट स्टैंजा की स्कीम होगी, फर्स्ट वर्ड को ए मान लेते हैं. नाइट से कार मैच नहीं कर रहा है तो बी. आइज़ मैच नहीं कर रहा है दोनों से तो सी. स्टार्स और कार्स मैच कर रहा है तो बी. ए बी सी बी. नाउ तीन स्टैंजा की स्कीम सेम है. फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ स्टैंजा थर्ड और फोर्थ की अलग है. नाउ कम टू द पोएटिक डिवाइस यानी लिटरेरी डिवाइस. इस पोएम में कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ द इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड. जब कॉन्सोनेंट साउंड बार बार आती है जैसे स्टाल्स इन स्ट्राइप्स, एस साउंड बार बार प्रोमिनेंट है तो यहाँ पे क्या हो गया, एलिट्रेशन. बट ही लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, सी वर्ड बार बार आ रहा है तो क्या हो गया, एलिट्रेशन. यानी कॉन्सोनेंट बार बार आ रहा है. स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज स्केच, राइट. यहाँ पे भी कौन सा वर्ड बार बार आ रहा है, एस और के. यहाँ पे जो एस वर्ड और सी वर्ड बार बार आ रहा है तो कौन सा वर्ड हो गया, ये कॉन्सोनेंट वर्ड है. कॉन्सोनेंट साउंड बार बार आई तो एलिट्रेशन. रिपीटेशन, एक वर्ड का रिपीटेशन कैसा है, ऑन पेड ऑफ वेलवेट क्वाइट इन इज क्वाइट रेंज. दो वर्ड बार बार आ रहे हैं, एक वर्ड को बार बार रिपीट किया, डेट्स वाइज रिपीटेशन इज हियर. एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, एट द ब्रिलियंट स्टार्स. अब रिपीटेशन वर्ड कौन सा है, ब्रिलियंट वर्ड को दो बार यहाँ पे रिपीट किया गया है, डेट्स वाई इज अ रिपीटेशन. राइम स्कीम वही है फॉर द फर्स्ट स्टैंजा. सेकेंड एंड फिफ्थ स्टैंजा की ए बी सी बी है और थर्ड और फोर्थ की है ए बी सी डी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. कमेंट, like and subscribe my channel. Thank you so much.